भारत पाकिस्तान में जो टकराव चल रहा है उसमें अब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपको बता दें कि सीज फायर के बाद 13 मई को ये लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब दिए गए जो विपक्ष की तरफ से या आम जनता की तरफ से पूछे जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत की तरफ से अब जवाब दे दिया गया है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के सवाल उठाने के बाद विदेश मंत्रालय को आगे आकर ये सब बयान क्यों देने पड़े? क्या विपक्ष के दबाव में ही विदेश मंत्रालय को ये बयान देने पड़े हैं? क्योंकि ट्रंप का जो बयान था वो पहले आया था, उसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के उन दावों को खारिज नहीं किया, ना ही उस पर कोई बात करना जरूरी समझा, ना ही उस पर कोई बयान दिया। लेकिन अब जब विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया गया है, तब एक बार फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो अविनाश जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष के कोई सवाल पूछने के बाद सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि अब विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रही है मोदी सरकार। हाँ, जिस तरीके के सवाल डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए थे, जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे, चाहे कश्मीर का इशू, कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने सीधा सीधा मध्यस्थता की पेशकश कर दी थी और पाकिस्तान की तरफ से तुरंत इसका रिप्लाई भी हो गया था और उन्होंने ट्रंप की पेशकश का स्वागत किया था, जबकि भारत की तरफ से कोई बयान इस तरीके का नहीं गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसमें भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, जबकि ट्रंप खुलकर बोल रहे थे कि सीज फायर भी उन्होंने ही करवाया है। उन्होंने साफ कह दिया था कि या तो बिजनेस चुन लीजिए या जंग चुन लीजिएगा, जंग चलेगी तो हम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से अमेरिका की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई हम कश्मीर के मुद्दे पर भी मध्यस्थता करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। जब विपक्ष ने लगातार इन मुद्दों पर सवाल उठाए तो आज विदेश मंत्रालय से जरूर जवाब आया। आज जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जब मीडिया के सामने आए और उन्होंने उन मुद्दों पर जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन सवाल सरकार से है। आप विदेश मंत्रालय को आगे कर रहे हैं, संभवतः आप पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप को देने की कोशिश कर रहे हैं या अमेरिका को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के सवाल हैं, जो देश के सवाल हैं, उनके जवाब देश प्रधानमंत्री से सुनना चाहता है, विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं। इसीलिए लगातार ये डिमांड हो रही है कि या तो संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाए या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो जाए, क्योंकि विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं या उनके प्रवक्ता हैं, जो भी बयान देंगे वो एक डिप्लोमेटिक बयान होगा, लेकिन बाकी के जो मुद्दे हैं क्योंकि वो उन सभी मुद्दों पर जवाब प्रधानमंत्री ही दे पाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आदमपुर में रैली की और जो उन्होंने आदमपुर में चुनावी रैली में नहीं कह सकते क्योंकि वो सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जो उनका बयान था वो पूरी तरीके से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो कोई चुनावी रैली कर रहे हो। और अब जो बयान उन्होंने वहां दिया है, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइएगा और उन सब चीजों को क्लियर कीजिए जो देश के मन में है और विपक्ष के मन में है। यानी जिस मांग को विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, उस मांग को पूरा करने के बजाय सरकार की तरफ से कोई और एक्शन लिया जा रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा पत्र लिखा था पीएम मोदी को और उस पत्र में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई थी और विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। यहां तक कि जो राज्यसभा के सांसद है कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से भी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई थी। और गौर करने वाली बात यह है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर यही मांग कर रहा था कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ही सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की इस मांग को मानने के बजाय पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। मतलब तुरंत पीएमओ की तरफ से यह ऐलान किया गया कि पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। यानी कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक की जो मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी उसे नहीं माना गया और वहीं संसद सत्र बुलाने की जो मांग है उसको भी एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यही नहीं, पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप का जब बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि भारत को उन्होंने दो टूक कह दिया था कि अगर सीज फायर नहीं रुका तो भारत के साथ व्यापार वो नहीं करेंगे और इसके बाद भारत को सीज फायर के लिए राजी होना पड़ा। इसके बाद सभी को उम्मीद थी कि पीएम मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तब वो ट्रंप के इस बयान पर जवाब जरूर देंगे, लेकिन पीएम मोदी ने उस पूरे संबोधन में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। इसके बाद जब विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक हमले हुए, बयान आए, जयराम रमेश से लेकर
अशोक गहलोत या फिर तेजस्वी यादव और तमाम जितने भी विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ से एक सुर में यह कहा गया कि आखिर ट्रंप के इन बयानों पर पीएम मोदी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। आखिर ट्रंप मध्यस्थता की बात कैसे कर सकते हैं? क्या शिमला समझौते को ताक पर रख दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से? क्या उस समझौते को खत्म कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से? इस पर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। और इसके बाद जब एकजुट होकर इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर जब दबाव बनाया तो अब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को जवाब दिया गया है। रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका में सैन्य गतिविधियों को लेकर तो बातचीत हुई थी, ट्रेड को लेकर दोनों देशों में कोई बात नहीं हुई। यानी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यापार ना करने की धमकी दी गई थी अमेरिका की तरफ से भारत को। इसके अलावा रणदीप जायसवाल ने और भी कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की थी और हमने रोकने की बात कही थी। भारत का मैसेज साफ है, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर पाकिस्तान की ओर से हमला होता है तो हम भी हमला करेंगे, अगर वो शांत रहते हैं तो हम भी शांत रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे को भारत पाकिस्तान ही हल करेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं है। लंबित मामला सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है और इसी पर ही बात होगी। यानी जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया था कि अभी हमने सीज फायर करवाया है, हमारी मध्यस्थता के चलते ये सीज फायर हो सका है, ऐसे में आगे जाकर अब कश्मीर के मुद्दे में भी हम मध्यस्थता करेंगे जो कि हजारों हजार साल से चलता आ रहा है। ऐसा बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया था। अब उस पर जब सवाल उठे, देश की जनता ने सवाल उठाए, विपक्ष ने सवाल उठाए, तब जाकर अब विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, भारत और पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे और इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आखिर ये बात कहने में पूरे 3 दिन क्यों लग गए? 10 तारीख को ट्रंप की तरफ से यह बयान आया था, उसके बाद फिर ट्रंप की तरफ से 12 तारीख को नया बयान आया और फिर 13 तारीख को विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब दिया गया। तो ये 3 दिन जो लगे हैं ये अपने आप में सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि इसमें कोई तीसरा देश आए ताकि वो कश्मीर के मुद्दे को जो शुरुआत से वो अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है उस पर उसको एक तरीके से सफलता मिल जाए। लेकिन क्योंकि शिमला समझौता जो 1972 में किया गया था वो सीधा सीधा रोकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मुद्दे हैं उसमें उन दोनों को आमने सामने बैठकर ही डायलॉग करना पड़ेगा, कोई तीसरा देश इसमें नहीं आएगा। और इसी को बचाने की कोशिश चल रही है भारत की तरफ से। पाकिस्तान तो पहले दिन से ही शिमला समझौते को एक तरीके से दरकिनार कर चुका था क्योंकि उसको अपने 93,000 सैनिक किसी तरीके से छुड़ाने थे जो भारत के कब्जे में थे। इसीलिए जो भुट्टो आए थे उन्होंने शिमला में समझौता कर लिया था, नहीं तो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर शिमला समझौते को स्वीकार नहीं करता। और वही शिमला समझौता है जिसके चलते कश्मीर का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर जब भी उठाता है तो मुंह की खाता है। और अब सबसे बड़ी बात जो सीज फायर को लेकर चल रही है, सीज फायर तो हो गया है लेकिन ये टिकेगा कितने दिनों तक? क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं भारत की तरफ से तो क्लियर कह दिया गया है कि अगर कोई आतंकी हमला होता है या पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम उसको जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिंधु जल समझौते का भी बना हुआ है। इस पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर सिंधु जल समझौता नहीं अप्लाई करता है भारत तो उसको युद्ध माना जाएगा। और ये बयान पाकिस्तानी किसी नेता वगैरह मंत्रियों के नहीं आ रहे हैं बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ने इस तरीके के बयान दिए हैं। तो और इसीलिए जब विदेश मंत्रालय से यह सवाल भी किया गया था कि सिंधु जल समझौता का क्या हुआ है तो उन्होंने अभी तक जो जवाब दिया है वो यही बोला है कि जिस परिस्थिति में अभी वो समझौता है यानी कि भारत सरकार की तरफ से जो उसको स्थगित किया गया है अभी वो स्थगित ही बना हुआ है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अगर जल्दी से समाधान नहीं होता है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो आतंकवाद का ही है, और यदि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई हल नहीं निकलता है तो जो सीज फायर अभी हुआ है ये जल्दी ही टूट भी सकता है। तो यहाँ पर साफ है कि एक तरफ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया गया है, साफ साफ कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि पीओके को खाली करे पाकिस्तान, जल्द से जल्द ये करे। इसके अलावा सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आया था कि सिंधु जल समझौते पर जो फैसला भारत ने लिया है उसे वो अपना पलट दे, और नहीं ऐसा किया गया तो सीज फायर नहीं माना जाएगा। और उस पर भारत की तरफ से दो टूक जवाब दे दिया गया है कि सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार विपक्ष के दबाव में भी नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।